Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968, Sarafa Bazar, Amravati, and Ronghe Sales and Chetan Traders, Paras Pipe and Fitting आणि Sera Sanitary Ware Faucet चे अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर। चौक चुनाव चौपाल की टीम लगातार विदर्भ के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रही है और दौरा कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि कौन सा प्रत्याशी आगे रहेगा। आज हम गोंदिया भंडारा चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है, किसे अपने सांसद के तौर पर वहाँ देखती है। यह सब जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे साथी लोकेश मोहिते। तो चलते हैं आज गोंदिया भंडारा की ओर। हम पहुंच चुके हैं भंडारा। ये भंडारा शहर है। बस स्टैंड हमारे बाएं हाथ में है और यहाँ बहुत सारे ऑटो चालक हैं, लोग हैं, यहाँ आने जाने वाले लोग हैं। इनसे बातें करेंगे और जानते हैं कि क्या है भंडारा का हाल, माहौल, किसकी हो रही है जीत और कौन रहा है पिछड़। क्या कहते हैं काका, क्या कह रहा है भंडारा, कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भंडारा है प्रशांत पटेल को देंगे। प्रशांत पटेल को देंगे? क्यों देंगे? हाँ, क्योंकि वो नगराध्यक्ष भी था और खासदार भी था, तो भी उसने भंडारा का विकास नहीं किया। पटोले ने, मेंढे ने। हाँ, इसलिए हम उसको वोट देंगे। वहाँ भी वो उसका शिवारपन टावर है, उसका वहाँ भी फुटाज है। वहाँ भी फूटा। ये गड्ढे नहीं दूर सकता, ये क्या भंडारा का विकास कैसे करेंगे वो? अच्छा, जो गड्ढे नहीं बुझा सकता भंडारा क्या विकास करेगा? ये कह रहे हैं कि जो गड्ढे नहीं बुझा सकता भंडारा का क्या विकास करेगा। सहमत है सर। एक्चुअली ऐसा है कि देखो लोग परेशान हो गए हैं और ये जो बीजेपी सरकार जब से बैठी है तब से सब नुकसान में ही है सर। लोग आजकल पहले सबसे पहली फुर्सत में जब घर से उठते हैं तो पहले संडास को नहीं जाते, पानी की कैन लेने के लिए कैन लेने जाते। ये सिचुएशन भंडारे शहर में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, इतना अपना नदी कारदा नदी भरा हुआ है, तो एक्चुअली पानी के लिए घर में दिक्कत नहीं जाना चाहिए, तो भी अभी दिक्कत जा रही है। तो ये सब राजनीति फंडे है सर और ये नुकसान हो रहा है। सब पब्लिक परेशान हो गई है, जनता परेशान हो गई है, धंधे पानी से सब रोजगार से ख़त्म होते जा रहे और महंगाई बढ़ गई है, तो इस कारण लोग परेशान है। तो इस वजह से सरकार को कहाँ से चुनेंगे, परेशान है, नाराज़गी हो गई, सब नाराज़ हो गए। भंडारा तो बहुत पिछड़ा हुआ हो गया है अभी पहले से, और ये जब से मेंढे साहब आए हैं तब से कोई काम नहीं हुआ है। सब पेट भरने वाला काम चालू है। किसका पेट भरने का काम? सब अपना ही पेट भर रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक मंत्री अंतरी संतरी सब अपना ही पेट भर रहे हैं। ये जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ के रोड देखो एक तमाशे के। हाँ, जो रोड बनाना चाहिए, जिसका जो आमदार का घर है, जो खासदार का घर है, वहाँ के रोड सत्यानाश है, जा नहीं सकते। ऐसा लगता है कि ऑटो पलट जाएंगी थोड़ी देर में। कई बार हमने एप्लीकेशन दिए कलेक्टर को, कोई काम नहीं हो रहा। नगर परिषद में एप्लीकेशन दिए, कोई काम नहीं हो रहा। रोड देखो एक बार कैसी है करके, वहाँ पे जाके देख लो आप, कितने बड़े बड़े गड्ढे गिरे हुए करके। आप भी ऑटो चलाते हैं? मैं भी ऑटो चलाता हूँ, सब ऑटो वाले हैं। और इतने परेशान। आप 10 किलोमीटर का सफर करके देखो यहाँ पे खाली बस, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं करके। एक प्रेग्नेंट बाई को अगर लेके गए तो वो प्रेग्नेंट बाई की डिलीवरी गाड़ी में छो जाएगी। अच्छा, ऐसा रोड है, इतना बुरा हाल है। भंडारा बस स्टैंड पर है। यहाँ भी और लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है चुनावी का है, चुनाव क्या कहता है। चुनाव का मौसम चल रहा है, क्या कहता है भंडारा? भंडारा यानी मिक्स है, सब मिक्स है। हाँ मिक्स है। ये भी पडोड़े जो है नया है कैंडिडेट। सुनील मेंढे फिर से चुनावी मैदान में है। हाँ। बीता 5 साल उनका कैसा रहा, हाँ। अभी फिर से चुनावी मैदान में है। कितनी टक्कर, किस तरह होगा चुनाव, किस तरह होगा? नहीं यानी मेंढे साहब ने कोई काम नहीं किया भंडारा में। सड़क पूरी टूटी फूटी है भंडारा की, कोई यानी काम नहीं किया। सड़क नहीं, कुछ नहीं। 2 पार्टियां हैं यहाँ, मजबूत कौन लग रहा है इस बार? मेंढे चाहेंगे, लेकिन क्या है मोदी जी के वजह से मजबूरी में देना पड़ रहा है। मजबूरी में ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, मोदी जी को लाना है, इसलिए मेंढे को जिताना है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी 10 साल में देखे और 70 साल में देख रहे कांग्रेस पक्ष का, वो बोल रहे कि 70 साल में क्या करा कांग्रेस ने। 70 साल में ये करा कि ये जो भी चल रहा है ना पूरा काँग्रेस नेच करा। बीजेपी ने क्या करा, एक मराठीमध्ये म्हण आहे की आयते बिळात नागोबा म्हणून. मी भंडारा जिल्ह्यात संघटक आहे, सांस्कृतिक विभागाचा मी पाहत आहे मी, पण ह्यावेळेस बाजी आपल्या काँग्रेस पक्षाची येईल. प्रशांत भाऊ यादवराव पडोळे साहेब पडोळे हां, मेंढ्याच्या काही बरोबर वातावरण नाही आहे. मागं गडकरी साहेब पण आले होते, त्याने ते चूक काढली की तो विकास काहीच नाही केल्यामुळे. आणि आता आपलं सरकार बदललंच आहे, कारण संविधानामध्ये आपल्याला बदल करायचे. आपल्याला संविधान बदललं तर आपला भारत देश वाचणार. अगर संविधान नाही बदलले
तर झालं मग मोदी आले यावेळी तिसऱ्यांदा संविधान बदलणार. काऊन वाटतं तुम्हाला संविधान बदलणार? आता ते बोलत आहे ना 400 पार करणार आम्ही म्हणून. आता का 400 पार करणार आहेत? का करणार 400 पार? 400 पारचा असा आहे की आपण राजीव गांधींनी 400 पार केला, तर तशा त्यांच्या आहे. पण ह्यावेळी बाजी आपल्या काँग्रेस पक्षाची आहे. काँग्रेस पक्ष हां, काँग्रेस पक्षाची पक्का आहे. क्या कह रहा है काका चुनाव भंडारा का? है ना भाजपा का। भाजपा का? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी भाजपा जाएंगे, हमको घरकुल मिलेगा और आया है हमारा पट्टा, सब अच्छा। कुछ बराबर मिल गया हमको, घरकुल का आ गया पट्टा, मिल जाएगा घरकुल. मिल जाएगा। क्या लग रहा है इस बार फिर? इसका पटोले साहब आएंगे। बड़ोले साहब आएंगे. हाँ, मेरे बच्चों को भी ठीक किया हाँ. और मेरे नातिन को भी। अच्छा. हाँ, उनका दवाखाना है हाँ. करके बोलते मेरे बच्चे बार में दवाखाना नहीं, कई गाँव दवाखाने उनके। बहुत सारी महिलाएं भी मिली हैं, इनसे जानेंगे क्या कहता है चुनाव. कौन आ रहा है? मोदी। अच्छा, आज ही बोलेंगी. कौन आ रहा है? मोदी. मोदी क्यों आ रहा है? बापा कावा आमचा महिना महिना केलं बिचाऱ्यानं, काय केलं तुमचं? महिना करून दिलं. अच्छा, किती बा- केला महिना? 1500. 1500. हा, अजून काय केलं? का करलं आता का आम्हाला समजून बाबा आता का फुकट दाना तुना भेटते. मैं बीते यहाँ अभी 1 घंटे से घूम रहा हूँ भंडारा. बस स्टैंड गया और 2 एरिया गया. सड़कों को लेकर बहुत नाराज़गी है. सड़कें नहीं बनी है, बहुत गड्ढे हैं. इसको लेकर काम. सड़कें जो है वो चेंबर बनाए हैं, जो संडास की लाइन है उसके वजह से है. अभी काम हो रहा है, काम होगा तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन जो आउटर रिंग रोड है उसके काम हुए, नल के काम हुए हैं, ये सारे काम है. पानी की समस्या भी एक कॉमन की समस्या अभी नियर अबाउट खत्म हो जाएगी. खत्म हो जाएगी. 24/7 पानी मिलेगा अभी. तो मुकाबला कैसा होगा इस बार भंडारा में? बता नहीं सकते भाव, लेकिन बीजेपी निकल जाएगी ऐसा लग रहा है. बीजेपी निकल जाएगी. हाँ. सड़क एक मुद्दा हमें पता चला, पानी का भी एक मुद्दा है. हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो सड़कें हुए खुद ही दिख रही हैं, उसके 2 प्रमुख कारण है. एक पाइप पानी की लाइन और दूसरा है जो सीवेज की लाइन जो है, इसके कारण खुदी हुई है. और जो पानी की समस्या वो भी आने वाले 2-3 महीने में, या कहे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में वो तो ख़त्म हो जाएगी. तो इसको किस तरह देखें? नहीं, उस तरह जैसी रोड बने, अपने को मालूम है कि ये समस्या अपने को हल करना है, पाइपलाइन डालना है, सीवेज पाइपलाइन डालना है, गटर पाइपलाइन डालना है, तो वो रोड नहीं बनाने को होना था, रोक देने को होना. रोड बनाए अभी वो उसको तोड़ रहे हैं. ये डबल खर्चा है, ये जो अपने ही लोगों का जा रहा है. अपन जो टैक्स के रूप में उनको पैसा दे रहे हैं, वो अपना ही नुकसान हो रहा है पब्लिक का. रोड बना रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं. 6 महीने अभी कुछ सड़कें तो 6 महीने पहले बनी, अभी वो गटर लाइन के लिए, पाइपलाइन के लिए तोड़ डाले. तो ये जो माननीय जो नगराध्यक्ष थे, उनको ये समझ में नहीं आता कि अपन रोड काय के लिए बनाने को ना, अपने को गटर लाइन का काम करना है, पाइपलाइन का काम करना है. मुकाबला कैसा होगा इस बार चुनाव में? मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला तो तगड़ा होगा. विषय रास्ते के, भंडारी शहर में रास्ते क्यों फूटे? 67 किलोमीटर की पाइपलाइन है और पूरे शहर की गली और बड़े सड़कों में सीपेज की पाइपलाइन का काम शुरू है. विषय बराबर है कि वो रोड नहीं बनाना था, मगर जिसके पास घर के पास के या जो मेन रोड सड़क नहीं बनती, लोग वहाँ भी चिल्लाते हैं. एक आध बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की जान चली गई तो लोग बोलते रोड के वजह से गई, सिग्नल नहीं थे. सभी बातों के लिए समय लगेगा. हमारे भंडारे शहर में आज भी बहती गंगा नदी है, फिर भी लोग पानी से वंचित है. अब इसको यूटिलाइज करने के लिए समय लगेगा. आज तक भुयारी की जीपीएस योजना नहीं थी, भुयारी गडर योजना लाया है, वो भी करोड़ों में आई है. और हमारे आमदार साहब ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जितने भी रोड ये दोनों योजना में फोड़े जाएंगे, उतने पूरे रोड हम जैसे के वैसे बना के देंगे. जिन खासदारों ने 5 साल में अपना जो वादा किए थे कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाए. और हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है. ये बेरोज़गारी के ऊपर कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है. लोग बेजार हो गए हैं, बेरोज़गार बेजार हो गए हैं, उनके पास काम करने के लिए कोई चारा नहीं है. इसलिए ये सरकार के बारे में वो लोग बहुत ही निराश है. फ़िलहाल देखा जाए तो ये इलेक्शन की बात है अभी लोकसभा की, तो आने वाले इलेक्शन में शायद मुझे लगता है कि सुनील मेंढे जी को जो ज़्यादा ये होगा, मतलब वेटेज
जैसे मिलना चाहिए वो वेटेज मेरे ख्याल से कम मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है 10 साल का जो कार्यकाल यानी बीजेपी शासन का रहा, वो एक अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों को। और ये जैसा कि खासदार साहब का अगर टर्म देखते हैं अपन, सुनील मेंढे जी, तो इनके 5 साल का कार्यकाल, ये 2 साल तो कोविड में चले गए और इनको बहुत कम कालावधि मिला 3 साल का। लेकिन उसमें भी इन्होंने, इनका टचिंग जो रहा आज तक के जो भी खासदार हुए क्षेत्र में, नाना पटोले भी रहे, तो उनका भी उतना टचिंग नहीं रहा जितना इनका रहा, डोर टू डोर रहा। तो ये कैसा अभी जैसा मोहाड़ी क्षेत्र है या हर तालुके में उन्होंने जो क्रीड़ा क्षेत्र से लेके महिलाओं से लेके जो योजनाएं केंद्र सरकार की है लोगों तक के पहुंचाने का काम किया, नरेगा जैसी योजना में, और बाकी आप उनके आंकड़े देखोगे तो उसमें उन्होंने जो फॉलोअप दिए वो उसके आधार पे नंबर 1 पे अपना ये रहा। वो आंकड़े दिखते हैं, आंकड़े बोलते हैं। हाँ। ऐसा। आपने कहा कि उनका थोड़ा सा पर्सनल टच है उनके लोग, तो लेकिन एक मेरा सवाल, लेकिन मैं अभी लोगों से गया तो समर्थक ही थे बीजेपी के, लेकिन उनका कहना है कि सांसद का काम है क्षेत्र का वो करना, ये लोगों के मिलना जुलना ये सांसद का काम नहीं है। हाँ, तो देखिए अभी केंद्र सरकार यानी खासदार करके उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो अगर देखें अपन तो आज क्षेत्र में सारे हाईवेज जो है वो क्लियर हो गए। तो हमारा रोहा मुंडरी पुलिया का एक काम हो गया, पूरे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो गया, तुम्हारे भंडारा है, तुमसर है, गोंदिया है। और एक सांसद को जो काम करना चाहिए, उड़ान सेवा जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में जो मेडिकल कॉलेज का जो अभी ये 100 बच्चों को जो एडमिशन मिलेंगे, वो सिर्फ बच्चों को एडमिशन तक के मर्यादित नहीं है। जो फैसिलिटी मेडिकल आज नागपुर में मिलती है अपने को, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप होगी। वो 100 मेडिकल के पीछे का कंसेप्ट है। तो अपने यहाँ पे एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी डेवलप करने का काम खासदार साहब ने किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सांसद महोदय का काम कौन सा रहता है? जो गवर्नमेंट की स्कीम है, घरकुल है, जो राशन दुकान में देते हैं वो, और जो पैसे अभी 6,000 रुपये दे रहे हैं वो, तो गवर्नमेंट से खींच के लाना ये खासदार का काम रहता है, और लोगों में देना तो उसे घर में जाके थोड़ी काम करने वाले, ये ग्राम पंचायत काम रहता है, मेंबर का काम रहता है। खासदार के बड़े काम रहते हैं, गुलिया है, ये है, वो है, उनके बड़े रोड है। तो क्या लग रहा है आपके अनुसार, कौन सांसद महोदय वापस आ रहे हैं? वापस आएंगे ना सांसद महोदय। पटोले जी का कैसा है, टक्कर दे पाएंगे? पटोले अभी यानी है, लेकिन कम है उनका, कम है। अभी एक वो आके भी क्या करेंगे, वो सरकार तो मोदी सरकार बैठेंगे ना। अच्छा, आगे भी क्या करेंगे? सरकार में क्या होना, वो उसमें विरोधी में कोई मतलब नहीं ना। अभी नगर चौक रहे हम, विरोधी में क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। अच्छा। जो सत्ताधारी पार्टी में रहता है, जैसे नितिन गडकरी साहब, उनके साथ में ये अगर रहेंगे तो बहुत डेवलप होगा, उनके रहेंगे तो डेवलप होगा। हाँ। एक प्रमुखता आप सभी से कॉमन सा सवाल है कि यहाँ एक जो मुझे बातचीत में जो एक नाराजगी का मुख्य मुद्दा कि सांसद के साथ साथ नगर अध्यक्ष भी रहे, 2 पद लेने के बावजूद जो काम है वो उसके अनुसार नहीं कर पाए। सहमत है इसको लेकर? नाराजगी है? सहमत नाराजगी है ये बात। नगराध्यक्ष पद से राजीनामा देना था और उसी जगह दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता को चांस देना था। उन्होंने क्या किया, नगराध्यक्ष भी मैं, खासदार भी मैं, कॉन्ट्रैक्टर भी मैं, सब मैं, बाकी कार्यकर्ता कहाँ गए? है कि नहीं? उनको भी तो चांस होना ना। क्या वो झाड़ू मारते रहेंगे, झंडा उठाते रहेंगे? पार्टी में और भी नेता हैं, हाँ, उनको भी चांस देना चाहिए। पार्टी ने भी कुछ डिसाइड किया होगा, इतनी बड़ी पार्टी है तो उन्होंने भी कुछ सोचे होंगे, उस हिसाब से वो निर्णय लिया गया होगा जो भी है। किस तरफ जा रहा है तुमसर और क्या है लोगों के प्रमुख मुद्दे यहाँ के? चुनाव चल रहा है, कहाँ जा रहा है तुमसर? तुमसर तो अभी सब बीजेपी से तंग हो गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। सब बोल रहे हैं, सब कांग्रेस बोले तो अभी राष्ट्रवादी को लाएंगे, ऐसे ही बोल रहे सब। राष्ट्रवादी तो अब 2 हो चुकी है। हाँ। एक जो बीजेपी के साथ है और एक जो कांग्रेस के साथ है। किस राष्ट्रवादी की तरफ? राष्ट्रवादी बोले तो अभी जो मेंढे जी है, हाँ। ये अपने तुमसर में कभी आए नहीं। हाँ। खड़े हुए तो क्या, लेकिन मोदी जी जो सब कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। हमारे धंधे वाले के लिए सब कुछ किए, अच्छा किए। क्या को बोलना, लोन की सेवा, धंधे से सेवा, सब बहुत कुछ अच्छा किए। सब अच्छा ही अच्छा। हम तो चाहते कि बीजेपी और फिर से क्या है चुनाव का माहौल, क्या है अपने खापा में? खापा में कांग्रेस कांग्रेस है। क्यों है? क्यों क्या मालूम, लोग सीट है।
लोग कांग्रेस कांग्रेस कह रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा कि कांग्रेस कांग्रेस कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को मतदान जाएगा हमारे गाँव से। हमारा आपका कहाँ जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। कैसे अपने सांसद महोदय का काम कैसा रहा? किसका? सुनील मेंढे का काम, खासदारचं काम कसं होता? चांगला होता। चांगला होता, तरी पण काँग्रेसला देणार तुम्ही वोट? चेंज करावं जाए त्याला। अच्छा, चेंज करावायचं आहे, चेंज करावायचं आहे। आप हार बना रहे हैं, आप भी हार बना रही हैं, क्या लग रहा है 4 तारीख को किसके गले पे पड़ेगा हार? ये आएगा सुनील मेंढे के। सुनील मेंढे क्यों? सुनील मेंढे क्यों आएगा? तो बीजेपी वाले बीजेपी कुछ बोलेंगे ना वो। अच्छा, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले एक प्रमुख नाराजगी है कि भैया सांसद महोदय अपने क्षेत्र में दिखे ही नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, विकास का कोई काम नहीं किया। ऐसा है? ये सच्चाई है? ये उसने विकास किया है, लेकिन उसका ऐसा है कि जब से 5 साल के बाद में उसने तुमसर में शकल दिखाया नहीं। ये चलता है, लेकिन वो आता है तो वो अपने कार्यकर्ता के पास में जाता है। वो कभी मार्केट में कभी किसी के साथ में राम रुमा भी नहीं लिया उसने, इसीलिए लोग उससे नाराज है बस। बाकी तो बीजेपी ने अच्छा किए और अच्छा कर रहे थे, बात ये है। तरबूज भी बिक रहा है, खरबूज भी बिक रहा है। क्या दुकानदार भाई कहाँ भग चले? आओ जरा तरबूज तरबूज खिलाओ, ठंडा गरम चल रहा है। कहाँ? यहीं के हो प्रॉपर? हाँ काका, काय म्हणताय? इकडे येऊन जा। काय म्हणता मग? या वेळेस बीजेपी हात मारेल. हात मारेल बिलकुल पक्का. पक्का? हा, मेंढे मेंढे काम काय केलं नाही मेंढेने असं नाही, म्हणत आहे तरी पण तिकडे. मोदीच्या नावावर निवडून येईल तो पक्का. जे 60 वर्षाच्या कारकिर्दीत जे काँग्रेस पक्षाने जे काम नाही केले ते आमच्या मोदीजीच्या कारकिर्दीमध्ये काम झालेले आहे. मोदीजी बावनथडी प्रोजेक्ट 1971ला उद्घाटन झाला काँग्रेस पक्षाच्या कारकिर्दीत. तो 25-30 वर्ष काही झालेला नाही आणि आमच्या मोदीजीच्या काळात तो बांध पूर्ण झाला आणि शेतकऱ्यांना पाणी मिळू लागला. शेतकरी खुश तो आम्ही खुश. राहुल गांधी की सभा है, कैसा है, कैसे देखते हैं, कितना असर डालेगा इस चुनाव में? राहुल गांधी तो कभी चुन के आएगा ही नहीं, कभी और चुन के नहीं आएगा? प्रधानमंत्री बैठेगा ही नहीं. कभी नहीं बैठेगा? नहीं. क्यों? नाही. हे महागाई तर वाढलं का नाही? एवढी मोठी का महागाईने सिलेंडर वाढला असं बोलला. पोराच्या दृष्टीने काही फायदा नाही आहे. का फायदा आहे पोराच्या दृष्टीनं? पोरं शिकून सण हिंडून राहिले गावामध्ये. PA फायनल झाले, MA होऊन सण काही अर्थ नाही आहे. लोकांची नोकरी करतात 4,000 5,000. का साधन केलं तुमसरमध्ये कंपनी काय जात नाही म्हणून राहिले. शिक्षण झालं मायबाप म्हणून आत्महत्या करायला जातात पोरं. चारात नाही आहे ना दुसरा. आम्हाला का चारा आहे? 2 पैसे रोजी करा घरी बसा. ऐसा है बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी। सुनील मेंढे को लेकर क्या कहना है आपका? सुनील मेंढे को लेकर सर ये ठीक है, विधायक अच्छे थे, लेकिन सर तुमसर में वो आए नहीं सर कभी। 5 साल के अंदर में एक भी बार यहाँ पे कदम नहीं रखे नहीं रखे सर। काम वाम कैसा रहा? काम वगैरह कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं कोई। इस बार चांस है उनका, जीतेंगे कि क्या है? नहीं सर, अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन अधिकतर यहाँ पे कांग्रेस। अच्छा, आप कहाँ देंगे 19 तारीख को? कहाँ? भाजपा कांग्रेस कहाँ जाते हुए दिखाई देंगे? मैं दूंगा मोदी सरकार यानी बीजेपी को दूंगा सर, लेकिन मन मार कर वो एक मजबूरी बन गई है सर, मजबूरी बन गई है, उसको ही देना है मोदी के नाम पे बस। तो यहाँ थे, लोगों से बात की, सबका कहना है कि सांसद को लेकर बहुत नाराजगी है। सांसद 5 साल दिखाई नहीं दिए। हालांकि मोदी भी एक फैक्टर है, ना चाहते हुए भी मोदी को वोट देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। चुनाव का चल रहा है मौसम, सब चल रहा है। आपके सांसद महोदय एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस से पडोले जी हैं, क्या लग रहा है माहौल? मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? दोनों है मजबूत. दोनों मजबूत है। 5 साल के अंदर कुछ काम ही नहीं किया उसने, और ना ही मैं मुलाकात की है किसी गांव में जाके। अपन सिर्फ वोट दे रहे उनको, बीजेपी को प्रफुल्ल भाई और राजू जी ने, इसलिए। अच्छा, हाँ बस। प्रफुल्ल पटेल और राजू गारे मोरे उनके नाम, उनके पार्टी का आदमी ना। अभी वो वहाँ चले गए तो हम भी गए। अच्छा, अभी हमारे गांव में कैसा है, भाई तहसीलिंग होता है, कांग्रेस उसका काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। प्रफुल्ल भाई और राजू गारे मोरे है, इसलिए। कोई लाभार्थी है यहाँ मोदी केंद्रीय योजनाओं का? घरकुल है, किसान सम्मान निधि है, बहुत सारे सबको मिलती है, हमें वो मिलती है, सबको मिलती है। अभी 19 तारीख को मतदान है, अपने यहाँ वोटिंग है। क्या लग रहा है?
लग रहा है अपने को पंजे को वोट देना है। पंजे को वोट देना है? क्यों पंजे को वोट देना है? बराबर है ना, वो अपना है मेंढे कभी आया नहीं और न मुंह दिखाया उसने, तो उसको कैसे देंगे? काही सांगणार तुम्ही? आपल्याला काय पैसा भेटतो बाबा, मोदी देते मोदी पैसे देते, किती भेटते का? अरे मोदी तो देऊन द्यायला सवालच नाही. महिन्याच्या 12 महिने 6,000 भेटते कष्टकरीच्या. बस त्याच्यात आपलं समाधान आहे. बाजार आपला 6,000 भेटते त्याचं समाधान आहे तुम्ही. त्यामुळे त्याच्या कारण तुम्ही मोदीला त्यानं मेंढेला वोट करणार भाजपला. तुम्ही काय म्हणता? वो डेमी कैंडिडेट है, पडोले अपना ये मेंढे मेंढे, मेंढे क्योंकि हम कट्टर बीजेपी के हैं. आज तक बीजेपी छोड़ के वोट नहीं दिए, लेकिन ऐसा मन करता है कि उसको मतदान नहीं करना. ना आया, ना काम किया, ना कुछ किया मेंढे ने. उसको कोई आदमी जैसा हमारा ये कोई आदमी उसको मिल नहीं सकता, मुलाकात नहीं कर सकता. इतनी परिस्थिति है लोगों की कैंडिडेट की. ऐसा वो पटोले निकालेंगे या टाइम आएंगे तो कांग्रेस का है ना. हम तो बीजेपी को छोड़ करेंगे मोदी को देख के, लेकिन ये डमी कैंडिडेट है, इसलिए थोड़ा फर्क है. 5 साल में चुनाव के पहले एक बार आया था. जब से उसको ये रोड पर का गाँव है, जब से उसको देखा नहीं किसने. 5 सालों में मुंह नहीं दिखाया उसने. दिखाया नहीं तो ये रोड पर जाता था, लेकिन एक बार भी नहीं, एक कार्यक्रम ने कुछ भी नहीं. 2014 में एक व्यक्ति और मोदी के नाम से ही आए थे. हालांकि अभी वो कांग्रेस में है, प्रदेश अध्यक्ष हैं. नाना पटोले की बात मैं कर रहा हूँ. कैसा काम कैसा है अभी उनका? वो जब भाजपा के सांसद थे तब, अब ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और ऊपर से मूलतः वो भंडारा जिले के हैं. कैसा लग रहा है उनका? उनका भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं. वो भी बीजेपी में आया था, उसने भी वो पेंडी लेके गया था शेतकरी के. वहाँ बीजेपी में था तो कांग्रेस की सरकार वहाँ लेके बैठा. फिर कांग्रेस में गया. कांग्रेस में जाने के बाद भी उसने जिले का कुछ विकास नहीं किया. प्रफुल्ल पटेल ने नहीं किया, कुछ नहीं. ये मागास लेला जिला है भंडारा, इस जिले में कुछ काम नहीं किया. वो ऊपर से काम हुए वो जो है. कैसा, कितना असर देगा उनकी सभा का? असर कुछ पड़ेगा? असर पड़ेगा. असर तो कुछ लोगों के जाने से ना और कुछ नहीं पड़ेगा. लोगों के मन में जो बैठा है, तुम बोलोगे कि मेरे मन से दो, ये बोलेंगे मेरे मन से दो. कोई किसके मन से वोट नहीं देता, अपनी ही मन से अपने वोट भरते. ये लोग जाते पैसा उगाने के लिए, पैसे खाने के लिए, पैसे इनके उनके पीछे जो चोले चपाटे घूमते हैं, ये सिर पे पैसे दबाने के लिए. भर्ती की तैयारी कर रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है देखकर. किसकी भर्ती कर? आर्मी भर्ती. आर्मी भर्ती, अग्निवीर. हाँ, अग्निवीर. आप भी अग्निवीर को लेकर बीते जब से वो लागू किया गया, इसको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है. कांग्रेस अच्छा, कैसे, किस तरह? 22-23 साल थी तो 21 साल ही किया अपने. अग्निवीर ने ड्यूटी थी 4 साल ही कर दी है. नहीं तो वो जो 16 साल की जो ड्यूटी थी वो तो है, अभी भी है. अग्निवीर तो एक वो है ना कि जिस तरह बाकी देशों में इजराइल हो गया, रशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वहाँ का कैसा है कि वहाँ का हर व्यक्ति एक एज के बाद आर्मी में कुछ साल अपनी सेवा देता है. उसमें से अगर कोई अच्छा रहा तो उसको कंटिन्यू किया जाता है, और उसको बाकी जो रहे तो भाई अलग होके एक पैसा. तो क्या आप लोग अग्निवीर योजना को अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? सहमत नहीं है उससे. सहमत नहीं है क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उसको. घर वालों के लिए अस्पताल मिल रहा था, आर्मी का कैंटीन कार्ड मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा. आर्मी का दर्जा मिल रहा था. अब कुछ नहीं रहा, पूरा बिगाड़ दिया. जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अभी, वो भी छोड़ दिए. उसकी उम्र चली गई, तो 21 साल ही थी तो उम्र चली गई. फिर क्या करेंगे बच्चे अभी? अच्छा, आप लोगों की एज कितनी है? हमारे अभी 18 है. 18 है. पहले फर्स्ट टाइम वोट करोगे इस साल? वोट करोगे? आ गया वोटिंग कार्ड, आ गया दोनों जन का. क्या है युवा के मन में, क्या है प्रमुखता मुद्दे, क्या है इस चुनाव को लेकर? हमारे तो कांग्रेस को वोट देंगे हम. कांग्रेस को वोट देंगे. क्यों? अच्छा, कुछ कारण बता दो, थोड़ा स्पष्ट हो जाए हमें भी. राहुल गांधी इतने मुद्दे लेकर बैठा है अभी. 25 लाख सीटें खाली है तो भरेंगे बोल रहे, तो किसको वोट देंगे? तो हम, आपको लग रहा है भर देंगे? हाँ, लग रहा है. युवा का सपोर्ट कर रहा है, वो युवाओं को सपोर्ट कर रहा है तो भरेंगे. पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है भंडारा जिले में? पढ़ाई को लेकर कैसा स्थिति, कैसी है पढ़ाई की? अच्छी है. स्कूल कॉलेजेस हैं आसानी से, बाहर नहीं जाना पड़ता. नागपुर जाना पड़ता है उसके? नहीं पड़ता है. यहाँ पे फैसिलिटी है भंडारा जिले में पूरे है. तो ये थे ग्रामीण, इनकी बातें सुनी. युवाओं का भी कहना है रोजगार एक मुद्दा है, और दूसरा जो है खासदा जो सांसद है उसको लेकर नाराज़गी है, ना कि मतदाताओं में, खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी.
हालांकि अब देखना होगा कि 4 तारीख जो 4 जून है उसको क्या परिणाम निकलता है। चौक चुनाव और चौपाल की टीम वो अब पहुंच चुकी है गोंदिया। हम मौजूद हैं नेहरू चौक पर। हमारे बाएं तरफ जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है, उसके ठीक पीछे यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से हम लगातार तमाम विदर्भ के अंदर आने वाले लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी हवा चल रही है। हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहना है उनका, कौन चुनाव में आगे है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर जो गोंदिया वासी है वो आगामी चुनाव में मतदान करेंगे। चलिए चलते हैं। किसका माहौल दिख रहा है गोंदिया शहर में? दिख रहा है ना? किसका दिख रहा है? माहौल तो सभी का दिख रहा है। सभी का दिख रहा है। हाँ। कौन आगे दिख रहा है? अब आगे यहाँ पे तो अभी मेंढे ही दिख रहे हैं। मेंढे जी दिख रहे हैं। हाँ। टक्कर वक्कर दे पाएंगे? टक्कर लग रही है इस बार चुनाव में? टक्कर तो अभी कोई दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। मेंढे ही दिख रहे हैं। मेंढे ही दिख रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? अभी हम तो मेंढे को ही जाएंगे। मेंढे को जाएंगे। किसका स्वाद दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी? हाँ। कैसे? अब उसी का प्रचार हो रहा है, बीजेपी का तो दिख नहीं रहा है। बीजेपी का दिख नहीं रहा है? नहीं। बीते 5 साल जहाँ के सांसद थे सुनील मेंढे, काम कैसा रहा? बढ़िया रहा है। सुनील मेंढे काम बढ़िया रहा है? कुछ काम बढ़िया रहा है। बाकी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, गोंदिया शहर का माहौल क्या दिख रहा है? इस बार माहौल पूरा राममय माहौल है और राम के लिए ही इस बार जो सरकार ने राम का जो हमारे को मंदिर दिया है उसी के लिए ही राम के लिए वोट होने वाले हैं। राम के लिए वोट होगा। सांसद महोदय सुनील मेंढे यहाँ से हैं, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? ये चुनाव जो है लोकतंत्र दिल्ली देश का चुनाव है, धर्म का चुनाव है। इसमें गली नल्ली की चर्चा न करते हुए हमको देश की चिंता करना है, इसलिए देश को देखकर ये वोट दिया जाएगा। मोदी को देखकर वोट होगा। देश और धर्म को देख के। सांसद का काम तो बता दीजिए। यहाँ पर पिछले 2014 बोलो या 2019 सांसद के नाम पर हम वोट नहीं देते, देश और धर्म के लिए वोट देंगे लोकसभा में। जब नल्ली गली की बात आएंगी तो वार्ड मेंबर नगर अध्यक्ष में उसको देखेंगे व्यक्तिगत, लेकिन ये वोट हमारा देश और धर्म के लिए है। आपका वोट कैसे होगा? जी बिल्कुल देश और धर्म के लिए वोट होगा हमारा। विकास के लिए नहीं होगा? जी विकास देश और धर्म रहेगा तो ही विकास होगा ना। हाँ। देश और धर्म ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? कांग्रेस से जो है प्रशांत पडोले हैं डॉक्टर, क्या लग रहा है कितना कड़ा मुकाबला होगा इस बार? ये तो वही बता सकते हैं भैया, डॉक्टर है कहाँ डॉक्टर है ये तो वही बताएंगे, कैसे है ये भी वही बताएंगे। हमें तो इतना ही मालूम है कि मोदी जी को वोट डालना है, बस खत्म। मोदी जी को वोट डालना। जी हाँ। 2024 में युवाओं के लिए जो मोदी जी ने जो अवसर प्रदान किए हैं, जिस प्रकार से मेट्रो हो, फ्लाइट्स हो, अभी गोंदिया में किसी ने सोचा नहीं था एयरपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी हो जाएगी मुंबई की। ये हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था। जैसे कि मेडिकल कॉलेज, अभी सामने मेडिकल कॉलेज भी है, एयरपोर्ट बन चुका है, समृद्धि महामार्ग गोंदिया आने वाला है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो मोदी जी ने गोंदिया जिले को दी है, इसीलिए हमको मोदी जी के हाथ और मजबूत करना है, इसलिए हमको सुनील मेंढे जी को चुनाव जिता के लाना है। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल तो ऐसा है गुरुजी, अगर आना है कोई भी आए और गोंदिया के लोग सिर्फ प्रफुल्ल सेठ को देख के ही वोट देंगे। प्रफुल्ल पटेल को देख के? हाँ, चाहे वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे या राका में रहे। अच्छा। यहाँ चलती सिर्फ प्रफुल्ल सेठ की चलती है और किसी की और किसी की नहीं चलती? नहीं, किसी की नहीं चलती। अच्छा। लेकिन 2 बार से 2014 हो 19 हो, प्रफुल्ल पटेल तो दूसरी साइड से तो चुनाव हार गए थे। इस बार देख लेना आप, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जिस हिसाब से अभी चुनावी माहौल है, सेठ के अलावा और कोई नहीं है। सेठ के अलावा कोई और नहीं है। अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को बहुत सारी सुनील मेंढे को लेकर कुछ बातें ऐसी पता चली, जैसे कि क्षेत्र में दिखाई ना देना, काम ना करना, इसके कारण नाराजगी है। सच्चाई है ये? पता तो नहीं लगा। नहीं लग रहा है? सुनील मेंढे एक तरफ निकल जाएंगे? एक तरफा निकलेगा। और ये कांग्रेस का है जो है, कांग्रेस के प्रत्याशी? कांग्रेस तो नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है? गोंदिया शहर से मुश्किल है। हाँ। आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? बीजेपी में ही रहते। बीजेपी में ही जाते हैं, वही जाएंगे। क्या है गोंदिया का चुनावी? गोंदिया में कांग्रेस। कांग्रेस? कारण क्या किए तुम्हारे मोदी सरकार बोलते हैं। और ये अपना सुनील मेंढे हैं, सुनील मेंढे ना सांसद जो अभी थे, वो तो इससे पहले कभी दिखे ही नहीं। दिखे नहीं? दिखे ही नहीं। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बीजेपी है।
बीजेपी है? हाँ प्योर मोदी 100%। 100%? जी। अभी हमें एक जन यहाँ व्यक्ति मिले, बोले 5 साल के जो सांसद थे कभी दिखे नहीं हमें, ना कोई काम किया। जान लो, हाँ इतना बड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, हाँ 15 प्रखंड हैं, हाँ, एक सांसद कितनी जगह जाएगा? तो शहर में ही घूमेगा ना, या इधर उधर जाएगा? क्या मुद्दे क्या हैं गोंदिया शहर के? मुद्दे क्या रहेंगे, सब ठीक है, यहाँ काम बहुत हो रहा है। 1 साल पहले तक प्रफुल्ल पटेल जरा राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार के साथ थे, आज वो बीजेपी के साथ है। इसको कितना देख रहे हैं? भाजपा का मतदाता या भाजपा को चाहने वाला इसको पचा पा रहा है? थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ। कैसे किस तरह की दिक्कत है? एक नहीं, कार्यकर्ता या कहें एक मतदाता भाजपा का क्या सोच रहा है इस वक्त? वो बीजेपी का जो है मतदाता, वो बीजेपी का ही है। उसमें प्रफुल्ल पटेल का तो क्या, इधर से उधर, बस इधर से उधर। चुनाव का माहौल चल रहा है, किसकी मौज है इस बार? अभी क्या बताइए यार, बता दो ना, अभी क्या बताएंगे, जो है वो बता दो। क्या बताएंगे, दोनों तो जैसे जैसे दिख रहे हैं। जैसे कि तैसे दिख रहे हैं, बराबर में दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, जोर किसका दिख रहा है? जोर तो अभी फिलहाल वो पडोड़े का दिख रहा है। पडोड़े का दिख रहा है? क्यों? कारण? क्योंकि वो अभी पिछले बार नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, जनता से मिला नहीं, कुछ डेवलप नहीं किया, इसी वजह से वो लोग उस पर नाराज है, मेंढे से। और कोई ऐसा कोई मुद्दा हो, जैसे कि अगर प्रत्याशी बदल देती महायुति, तब क्या हाल होता है यहाँ का? हाल तो कुछ नहीं, जैसे कि वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि अभी आगे में मोदी ही बैठने वाला है। इसीलिए मोदी को देख के कहीं मेंढे न निकल जाए। अच्छा, मोदी को देख के कहीं मेंढे न निकल जाए, ऐसी बात है। काय म्हणतो चुनाव? चुनाव बीजेपी। बीजेपी? हाँ। तो मनाता है कि कांग्रेस येता है? वो बोलने दो ना जिसको बोलना है। हाँ, 100% मोदी है। मोदी है? हाँ, अच्छा, यहाँ से कौन है फिर? बीजेपी। सुनील मेंढे? कांग्रेस से कुछ नहीं दिख रहा? वो मेरे को मालूम नहीं है, इतना मालूम है बीजेपी। बीजेपी बस। अपन बीजेपी को ही देंगे? जी हाँ, यस। मोदी जी का इधर तो मोदी जी का ही लहर चल रहा है। हाँ, मोदी जी का लहर। आप भी मोदी जी को देंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब मोदी जी का ही लहर, जैसा अपन एक्चुअली लहर में जाएंगे। लहर में तो नहीं, लेकिन हम कैसा मेंढे जी किससे जाएंगे, हमारे इधर मेंढे जी किससे? 18 साल पूरे हो गए बेटा? नहीं हुए? तुम्हारे भी नहीं हुए? तुम्हारे हो गए? क्या है चुनाव का हाल? वोटिंग लिस्ट में नाम आया? नाम आया ना। क्या है फिर, युवा क्या कहता है गोंदिया का युवा? गोंदिया से तो कांग्रेस और भाजपा, मतलब सारी पार्टी से लगी है अपने अपने काम करने के लिए। कौन है फिर, कौन दिख रहा है मजबूत? मजबूत तो अभी दोनों पार्टी दिख रही है, बट मेरा वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा इस बार। कारण क्यों? कारण ये कि जैसे कि मोदी जी जो है, मतलब 2 बार वही प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं, और जो भी बदलाव हमने देखे तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर एक ही इंसान को बार बार राजा बना दिया जाता है तो वो हमारे टाइम, मतलब ये लोकशाही ख़त्म हो सकती है, यानी कि डेमोक्रेसी पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिसकी वजह से एक ही इंसान जब बार बार राजा बनता है तो वो फिर उसके हाथ में सारे राइट्स आ जाते हैं, और फिर वो वैसे ही हैंडल करेगा पूरे देश को जैसे पहले के राजा हैंडल करते थे। लोग गुलामी में फंस सकते, फिर से हाँ वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जैसे नोटबंदी 10 साल बाद बदलती रहनी चाहिए, वैसे ही हर प्राइम मिनिस्टर हर 10 साल बाद बदलते रहना चाहिए। पूरा 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, कोई ना कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल ही जाएगा, तो मिल ही जाएगा। हाँ। लेकिन हमारे देश में एक परिपाटी रही है। हम जवाहरलाल नेहरू को 3 बार देखे, इंदिरा गांधी को देखे, और मनमोहन सिंह भी थे, बाकी बीच में जो टर्म है राजीव गांधी, चंद्रशेखर और इसको लेकर, तो ये लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा। सर कैसा है कि मोदी जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी ग्रास्प कर ली है, क्योंकि 10 साल के अंदर डेवलपमेंट आप देखो टेक्नोलॉजी के मामले में, अभी वो जो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। टेक्नोलॉजी से अगर अपना देश आगे बढ़ रहा है, ये तो अच्छा है। देखिए, कोविड के टाइम पे लोगों की नौकरियां गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर पे बैठ कर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी तो है। हाँ। जैसे कि मान लो आप ईवीएम मशीन पे वोट डालते हो, उसमें कुछ हैकिंग या कुछ करके ऐसा नहीं। किसने बताया ईवीएम हैक? नहीं पॉसिबल तो है सर, गूगल हैक हो सकता है, फेसबुक हैक हो सकता है, तो कुछ भी हैक। सॉफ्टवेयर पे चलने वाली चीज़ है ना, ये तो हार्डवेयर पे चलने वाली चीज़ है। हार्डवेयर पे चलने वाली चीज़ है, तो फिर अगर ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इलेक्शन तो इलेक्शन है, बैलेट पेपर पर भी हो सकता है, कहीं पर भी ले लो आप, कहीं पे भी ले लो। अगर लोगों को आप पर भरोसा है तो बिल्कुल लोग वोट करेंगे, है कि नहीं। जैसे मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, लोग बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा है, तो सारे बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए,
वैसे ही मोदी जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो या फिर कोई भी बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए, बैलेट हो जाए पेपर 1 to 1 है, बस फिर देख 1 to 1 लेंगे जो होगा। देख लेंगे जो होगा सब। कहाँ पलटोगे आप? कांग्रेस की तरफ। कैसे? देश में जैसे अभी बीजेपी बोल रही कि 400 पार सीटें चाहिए। 400 पार सीटें किस लिए चाहिए आपको? क्योंकि आपको सरकार बनाना तो 288 सीटें लगती है ना आपको। ये तो 400 पार का तो भैया भाई मैं 572 सीट है, मेरे को 572 जीतना है, तो ये कैसा सवाल हो गया कि 400 आपको क्यों चाहिए? अगर उनको 400 पार चाहिए तो किस लिए चाहिए? और पूरे के पूरे उनको चाहिए तो विपक्ष क्या करेगा फिर? विपक्ष भी तो चाहिए ना कुछ मुद्दे उठाने के लिए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा है, बेरोजगारी है इतनी, फिर उसका क्या? कुछ तो रीजन चाहिए ना। और आपको अगर 400 पार चाहिए तो उसका रीजन क्या है? अगर आपको 400 पार चाहिए तो आपकी राज्यसभा में 117 सीटें हैं और उसके बाद आपको 404 चाहिए लोकसभा में, तो हो गई 521। यानी 521 के बाद तो आप संविधान चेंज कर सकते हैं ना। नहीं ये नहीं सर, ये ऐसे नहीं सर, तर्क यही है सर। आपको 404 लोकसभा चाहिए और 117 राज्यसभा चाहिए और 521 में आप संविधान चेंज कर सकते हो। भाजपा के पास वो तो अभी भी है सर, लेकिन आपको 400 पार ही क्यों? आपको 288 के बाद भी तो आप सरकार बना सकते हैं ना। पिछली बार मोदी जी ने 300 पार का नारा दिया था, इस बार मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगली बार 500 का नारा देंगे, ऐसा भाजपा कार्यकर्ता के। सर अभी 150 तो लालो बोलना। अच्छा 150? हाँ 150 लालो बोलना। हाँ 150 को लाले पड़ जाएंगे अभी तो। किसका माहौल है इस बार गोंदिया में? गोंदिया में बीजेपी। हाँ, आप किसको जिताएंगे इस बार? बीजेपी जिताएंगे? बिल्कुल। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, जो लोगों की बात थोड़ी मिली जुली है, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि गोंदिया से जो है बीजेपी को समर्थन ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन लोकेश के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, गोंदिया। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती। रोंघे सेल्स अँड चेतन ट्रेडर्स, पारस पाइप अँड फिटिंग आणि सेरा सॅनिटरी वेअर फॉसेटचे अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर, चिटनवीस पार्क चौक, नागपूर। संपर्क 9422842584 और 9423684791।